सबकी बार अवतार 3 के नीले जानवर को देख के हम लोग को खुशी नहीं हुई है। जेम्स चाचा से हम लोग बहुत ज्यादा नाराज है कि भाई उन्होंने क्या ही मूवी बना दी है। एंड अगर वो एक चीज बढ़िया कर देते, अगर इसके अंदर गोविंदा का कैमियो हो जाता, मे बी भाई लोग जाते इसको देखने के लिए। बट धुरंधर ने इसे बीट कर दिया। बहुत सारी बैकेट में चीजें चल रही है, लेट्स वी हैव टू डिस्कस इट। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल कमी जो मुझे लगती है भाई इसके विजुअल्स अभी भी टॉप नॉच है, उसमें बिल्कुल भी कोई कमी नहीं है। एंड वही सबसे ज्यादा इसके डाउनफॉल का रीजन है कि भाई विजुअल्स ही अच्छे कर दिए तुम लोगों ने। स्टोरी कहाँ है? विजुअल्स को मैं कहूँ 10 आउट ऑफ 10 है वो, लेकिन स्टोरी 10 आउट ऑफ 0 है। अगर स्टोरी का मोटिव ही नहीं है भाई, मुझे पता ही नहीं क्या चल रहा है, क्या चीजें हो रही है, वही रिपीटेड चीज तुम लोग दिखाते जा रहे हो। मोटिव क्या रहा है भाई मूवी देखने का? जो एक्सपीरियंस लेके बंदा निकलता है ना थिएटर को देखने के बाद कि भाई हाँ कुछ देखा था मैंने, कुछ याद रहेगा मुझे, इसकी यादें रहेगी। लाइक तुम लोगों ने अवतार 1 देखी होगी, अभी तक तुम्हारे दिमाग में छपी होगी, तुम लोग क्या एक्सपीरियंसेस लेके उठे होंगे, लेकिन ये क्या ही था। एंड इसके अंदर वही टैक्टिक्स दोबारा से अपनाए गए। लाइक लाइफ इन अ डेंजर, विलन आ चुके हैं, नए को हराना है, पेंडर को लोगों को दोबारा से प्रॉब्लम हो चुकी है, इंसानों को कब्जा करना है। बहुत सारी चीजें वही रिपीटेटिव है, बहुत सारी चीजें मैं कहूँ सभी रिपीटेटिव लग रही है। बस इसके अंदर वो फायर वाला एलिमेंट डाला गया जो थोड़ा सा न्यू है, या फिर मैं कहूँ पुरानी वाली मूवी की तरह इसके अंदर न्यू कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस कराया गया, उसी की हेल्प के थ्रू काइंड ऑफ तुम लोगों को लग रहा है आगे में भी कोई और चीज हो जाएगी इससे रिलेटेड, मे बी विद्युत देवता आ जाएंगे, मे बी कुछ और हो जाएगा, ऐसी चीजें कर देंगे लोग। बट वी नीड द स्टोरी। अगर तुम लोग अवतार का यूनिवर्स बनाना चाहते हो रियली में जेम्स कैमरन, तो यू हैव टू समथिंग बिल्ड लाइक जिससे हम लोग को एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बिल्डअप हो कि हाँ भाई न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है, न्यू चीजें आ रही है, तो हम लोग कनेक्ट मार पाए भाई। स्टोरी के थ्रू होती है वो चीजें, एंड वही चीजें रिपीटेड टास्क में दिखा पाना, ऑडियंस बोर हो चुकी है उससे। बहुत सारे लोगों ने कंप्लेंट करी है बिकॉज वी नीड इट, वी हैव टू फिक्स इट। एंड ऐसा नहीं कहूँ कि भाई सब चीजें ही इसके अंदर बेकार है। भाई मैंने कहा कि भाई विजुअल्स एकदम टॉप नॉच है, सीनरी एकदम ब्यूटीफुल है, जो तुम लोग को कहीं भी और देखने को नहीं मिलती है एज अ हाईली ग्राफिकल थिंग्स कह सकते हैं। एंड जेम्स कैमरन की ओवरऑल टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा नजर में आता है कि भाई चीजें उन्होंने बहुत ज्यादा इंप्रूव करी। एंड अवतार 1 जब बनाने गए थे ना तो बहुत ज्यादा टाइम लगा, बहुत सारी चीजें करी। अवतार 2 में भी वही, अवतार 3 में भी वही करी चीजें कि भाई बहुत सारी चीजें इंप्रूव लगती है। एंड वर्ल्ड बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करा गया कि भाई उनका वर्ल्ड कैसा, उनके वर्ल्ड को दिखाना कैसे, उनकी खूबसूरती को कैसे बयां करना है, हमारी आंखों को कैसे तृप्तता पहुंचाएंगे वो सब ब्यूटी। लेकिन एक मेन चीज भी रह गई, इमोशनल डेप्थ। देखो अवतार 1 के अंदर तुम्हें वो इमोशनल डेप्थ देखने को मिलती है, अवतार 2 के अंदर भी देखने को मिलती है काइंड ऑफ, लेकिन अवतार 3 के अंदर उसको बिल्कुल से खत्म कर दिया गया। देखो मैं एक बात बता के लेके चल रहा हूँ, देख जैसे मैं रेगुलरली वीडियोस बनाता हूँ, मैं वैसे ही बनाने लगूँ, तुम लोग एक ना एक पॉइंट पे आके बोर हो जाओगे। तुम लोगों को चाहिए होगा कि भाई ये जो बंदा बैठा है यहाँ पर कुछ न्यू इंटरेस्टिंग तरीके से बताए, मे भी कुछ न्यू चीजें करके बताए। दैट्स व्हाई मैं डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेरिमेंट करता रहता हूँ। अब मैं ये कंपैरिजन नहीं कर रहा हूँ कि भाई उनको करना चाहिए, उनको बहुत ज्यादा नॉलेज है इस बारे में, मेरे को घंटा बराबर नॉलेज है उस बारे में, लेकिन वही है कि तुम लोग कैसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हो, कैसे अपनी पुरानी गलतियों से सीख के उसको कैसे इंप्रूव करते हो, पुरानी चीजों को रिपीटेड नहीं करते हो, वो चीज समझने वाली बात होती है। एंड जेम्स कैमरन उसमें बहुत ज्यादा लैग खाते हैं। तुम लोग इस बात से बिल्कुल ही एग्री करोगे कि भाई हाँ ये बंदा बात तो सही कर रहा है। एक यूट्यूब वीडियो बनाने में फर्क होता है, एक प्रॉपर फिल्म बनाने में बहुत ज्यादा स्ट्रगल होता है। प्रॉपर फिल्म बनाने में मैं कहूँ 1000 गुना 2000 गुना स्ट्रगल है। एंड जो मेन गड़बड़ लगती है ना, अवतार 3 का मोटिव खत्म हो चुका है। लाइक अवतार 1 की जो हाइप थी, अवतार 2 की जो हाइप थी, वो एक हाइप थी, तुम लोग उसको थिएटर में देखने के लिए बौखलाए हुए थे कि भाई क्या माल मसाला है। लेकिन ये सिर्फ लग रहा है कि भाई पैसे कमाने के लिए आई। ये सबसे बड़ी गड़बड़ लगती है कि भाई हाँ अवतार का यूनिवर्स बना रहे हो, तुम लोग को पैसे कमाने, ये मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी, मोस्ट सक्सेसफुल मूवी इन द वर्ल्ड में, तो तुम लोग इससे पैसे कमाने के लिए सब चीजें कर रहे हो। एंड नो डाउट भाई ये मूवी पैसा कमाएगी इसकी ओवरऑल फ्रेंचाइजी के नाम पे, इसके ओवरऑल विजुअल्स के नाम पे, लेकिन वही बात है कि भाई ये सिर्फ अगर पैसा कमाने के लिए आई है तो ये सिनेमा का जो एक वर्ल्ड था ना वो कैसे क्रिएट करके लेके जाएगी। लाइक अवतार 1 की बात के दोबारा से लेके चलते हैं कि भाई वो जब आई थी ना तो उसने एक सिनेमा बनाया था, उसने एक सिनेमा की नई डेफिनेशन दी थी कि भाई इस तरीके का सिनेमा भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन अब की बार क्या हुआ, वही सिनेमा मिसिंग लगता है कि भाई ये सिनेमा तो हम लोगों ने देख रखा है, कुछ न्यू इनोवेशन वाली चीज दिखाओ ना। वही हॉरर के साथ भी होने लगा है कि भाई हॉरर वाली थिंग्स में इतनी ज्यादा चीजें एक्सप्लोर हो गई है कि अब न्यू चीजें दिखा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल हो गई, गड़बड़ी हर जगह पे। एंड ऑडियंस का टेस्ट भाई बदलता रहता है, ऑडियंस को चाहिए भाई न्यू न्यू मेन मसाला है। एंड अगर तुम उनको डिलीवर नहीं करके लेके जाओगे तो भाई बहुत सारी बातें कहेंगे, मैं भी उनमें से इंक्लूड हो कि भाई मुझे नहीं पसंद आई, क्या करूं मैं इस बात के लिए। एंड इनका मोटिव सिर्फ अभी यही रह गया। लाइक अवतार 3 से रिलेटेड बोलो, अवतार 4, 5 के लिए मैं नहीं जजमेंट दे रहा हूँ कि भाई हाँ उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, लेकिन अवतार 3 का सिर्फ मेन मोटिव ये लग रहा है पैसे कमाना है, विजुअल्स अच्छे दिखाने हैं। एंड स्टोरी बिल्डिंग पे फोकस ना भी करो तो ऑडियंस जाएगी देखने, क्योंकि भाई ओवरऑल फ्रेंचाइजी का नाम है। एंड ओवरऑल हमें सिनेमा से घंटा लेना देना नहीं है भाई। ये मूवी आई थी, ये वो हमारी सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है, इसको भाई यूटिलाइज करते हैं अच्छे से, एंड वो यूटिलाइजेशन करा जा रहा है। देखो यही चीजें सिर्फ मैं ऐसा नहीं कह सकता हूँ सिर्फ स्टोरी पे ब्लेम है। देखो स्टोरी का ओवरऑल काम ये होता है कि सब चीजें उसके अंदर लिखी जानी चाहिए, बट वो भी एक इमोशनल डेप्थ है जो कनेक्शन नहीं मार पाई। डायलॉग की बात लेके चले उतना ज्यादा इंपैक्टफुल नहीं थे। अब की बार जो भी चीजें थी ऐसा लगा ऊपर ऊपर से हम लोग ने सब चीजें देख रखी है। लाइक तुम लोग को पता है भाई सबका एनवायरमेंट कैसे चल रहा है, पेंडोरो का क्या है, लोगों का क्या सीन चल रहा है, लोग कब्जा क्यों करना चाह रहे हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ चीजें चल रही है। एंड हम लोग को पता है क्यों है क्यों नहीं है चीजें, लेकिन वही बात लेके चले क्यों ऐसा करा जा रहा है कि हम लोग वो यादें लेके नहीं उठ पा रहे हैं।
देखो मैं अपनी बात लेकर चलो, तुम लोग इस वीडियो को देखने के बाद से कुछ यादें लेके उठोगे। तुम लोग को मेरा मे बी चेहरा याद रहे 1-2 दिन तक, मे बी तुम लोग को मेरी बातें याद रहे, मे बी तुम लोग को 1-2 शब्द याद रहे मेरे। मैं उतने इंपैक्टफुल तो नहीं बोल सकता, लेकिन एक मूवी बना रहे हो प्रॉपर भाई, तुम उसमें पता नहीं कितना ज्यादा एफर्ट डाल रहे हो एंड उसमें से एक भी आइकॉनिक सीन्स ना निकल के आए। आइकॉनिक सीन्स में तब मानता हूँ ना कि भाई मेरे फीड में आने लगे, उसके एडिट्स बनने लगे। आज के टाइम पे तो ये डेफिनेशन हो गया कि भाई हाँ वो पॉपुलर होने लगे एंड हर जगह पे दिखने लगे एंड वो वर्ल्ड की मोस्ट सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी है, तो भाई कहीं ना कहीं तो दिखनी चाहिए थी। सबके मुंह से बुराई सुनने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। मैं ही पागल नहीं हूँ, लोग भी पागल है भाई, मैं भी इंक्लूड करता हूँ उसमें अपने आप को। भाई हाँ गड़बड़ी करी है भाई अब की बार एंड मे बी भाई होप सो अवतार 4 के अंदर वो गड़बड़ी ना हो एंड इस चीज़ को सुधारा जाए। मे बी ये गड़बड़ी एक्सेल हो सकती है अवतार 4 तक, बट अवतार 5 तक आते आते लोग भूल जाएंगे भाई, अगर ऐसे सब चीज़ें करने लगे कि भाई लोग नहीं देखेंगे ऐसी मूवीज़ को, लोग डिसकंटिन्यू करना चालू कर देंगे एंड इनके नंबर्स में भी फर्क दिखेगा अब की बार, जैसा लग रहा है। क्योंकि इसने धुरंधर को कैसे बीट करा तुम लोगों को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि ओवरऑल धुरंधर अभी भी फाड़ रही है एंड ये 5 तारीख से धुरंधर आई है भाई, लगातार इसके नंबर्स बढ़ते रह रहे हैं, लगातार इसने बहुत सारे रिकॉर्ड्स तोड़े हैं एंड ऐसा लग रहा था कि भाई अवतार के आने के बाद इनके नंबर्स में फर्क पड़ेगा, बट घंटा बराबर भाई फर्क नहीं है इनके नंबर्स में। ऐसा लग रहा है ना कि इसने डबल तेजी से सब चीज़ें मार्केट खा लिया एंड अवतार का भी मार्केट खाने लगी है। लेकिन ये है कि भाई अवतार कहीं ना कहीं हद तक कमाएगी, जितना उसका ओवरऑल फ्रेंचाइजी है, जितना ओवरऑल उसकी हाइप थी इंडिया में अभी भी रहेगी, बट उस लेवल तक की नहीं की, उस लेवल तक का पैसा मे बी ना कमा पाए, ऐसा लग रहा है मुझे। एंड ये बात जान के ज्यादा खुशी होती है कि भाई ऑडियंस मैच्योर हो गई, ऑडियंस को पता है भाई कौन सा कंटेंट देखना है कौन सा नहीं। इस बात को देख कैसा लग रहा है कि ना भाई हाँ धुरंधर देखने जाना चाहिए, उसमें कुछ ज्यादा ही एक्सपीरियंस हम लोग को देखने को मिल रहा है, उसमें कुछ ज्यादा ही अच्छी चीज देखने को मिल रही है। लेकिन वही बात लेके चले अवतार की, कुछ भी नहीं उसमें देखने रहा है। हम लोगों ने पहले तो देख रखा है भाई पैंडोरा कैसे, हम लोगों ने देख रखा है भाई वो फायर ऐश और वो वाटर वाले सीन्स हम लोग देख रखा है भाई, क्यों जरूरत है उसको देखने दोबारा से। देखो ओवरऑल टर्म में तुम लोग को समझा के लेके चलता हूँ भाई इसको वर्स्ट मूवी क्यों बोला जा रहा है, कि भाई ये अवतार की सबसे घटिया मूवी है। देखो सबसे पहला रीजन है कि इसके अंदर गोविंदा का कैमियो नहीं है जो मुझे लगा है भाई गोविंदा का कैमियो डाल देते ना डेफिनेटली मूवी कमाने वाली थी भाई, डेफिनेटली। चलो मजाक का साइड रखके मैं अपने मेन टॉपिक पे आता हूँ कि भाई इसके अंदर ना हम लोग की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई थी। एक्सपेक्टेशन हाई होने की वजह से हम लोग को क्या देखने को मिला, एक्सपेक्टेशन उस लेवल पे मीट ही नहीं कर पाई, या तो पहले से एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा लो रखी जाती जो हो नहीं सकता था, क्योंकि तुम लोग को पता भाई अवतार है तो एक्सपेक्टेशन लो होने का सवाल हो ही नहीं सकता था एंड इस वजह से एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई एंड एक्सपेक्टेशन मीट नहीं हुई तो भाई इसको बुराइयां सुनने को मिलेंगी, भाई उस लेवल की नहीं थी। लेकिन अभी भी बात लेके चले ना, तुम लोग किसी ऐसे बंदे को अवतार 3 दिखाओ जिसने अभी तक देखी नहीं, उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि उसको पता ही नहीं अवतार 1 क्या है अवतार 2 क्या है, उसको बहुत ज्यादा मजा आएगा। मैं भी हूँ उसमें से लेकिन चीजें समझ जाते हो तुम लोग क्या चीजें है क्या चीजें बैकएंड में नहीं है, मजा आया ओवरऑल देख के। बट वही है स्टोरी मिसिंग है, इमोशनल डेप्थ नहीं है, ऊपर से देखने में मजा है। बट वही अगर तुम लोग कंटिन्यू वॉचिंग करते हो अवतार 1 2 3 थोड़ा सा कनेक्ट मार जाओगे, थोड़ा सा तुम भी इंगेज हो जाओगे देखने में। बट वही है अवतार 1 और 2 ही तुम्हें ज़्यादा याद आएगी, 3 नहीं। बार बार मैं इतनी ज़्यादा चीज़ें बोलते जा रहा हूँ, तुम लोग को ऑलरेडी चीज़ें पता है, तुम लोग जानते हो कि भाई किस तरीके की चीज़ें बैकएंड में चली जाती है। भाई प्राइसिंग का गेम है, तुम लोग को बॉक्स ऑफिस में कमाना भी है भाई, एंड यू नो कि भाई आजकल लोगों का टेस्ट किस तरीके से बदलते जा रहा है। सो हैव टू कंसीडर कि भाई तुम लोग कौन सी मूवीज़ बना रहे हो कौन सी मूवी नहीं बना रहे हो। अब डायरेक्टर को तो कुछ नहीं कह रहा सकता भाई, उसके पास तो वीडियो जाएगी नहीं। मैं तुम लोग को कह रहा हूँ भाई ऑडियंस टॉप नॉच हो चुके हो, तो भाई तुम लोग जानने लगो कि भाई कौन सी मूवी तुम्हें देखनी चाहिए कौन सी नहीं। सैल्यूट टू यू। एंड बाकी भाई बहुत सारे ड्रामे चल रहा है बैकएंड में, ध्रुव राठी वाला ड्रामा देख रहा हूँ मैं, और भी ज़्यादा थॉट्स निकल के आ रहे हैं। मे बी अभी बोलूँ अगर और भी चीज़ें आए सामने तो ध्रुव राठी का काउंटर आर्टिकल आते हैं, मतलब किसी के खिलाफ तो कुछ ना कुछ बनाएगा ना, तो देखते हैं उसके बारे में कुछ करते हैं। बाकी मज़ा आ रहा है भाई अब लड़ाई में मज़ा आ रहा है, अब कैमियोस में मज़ा आ रहा है, अब जो डिफरेंट टाइप ऑफ गतिविधियाँ हो रही है एंटरटेनमेंट उससे बोर नहीं इंगेज हो रहा हूँ दैट्स वाज अ थिंग जो मेरे रियल सब्सक्राइबर्स उनको थोड़ा सा बोलना था मेरे को। दैट्स फॉर द वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।